नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिजनेस लॉ एंड इंट्रोडक्शन आज का हमारा ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम व्यापारिक विधि या जिसे आप बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं, उसके संबंध में सामान्य जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के समग्र विकास का मतलब है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक और तकनीकी विकास, इसी प्रकार से शैक्षिक विकास। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो कानून व्यवस्था या कानून का जो शासन है या लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले हैं जिसे हम शांति व्यवस्था कह सकते हैं, और साथ ही साथ सामाजिक सौहार्द का जो वातावरण है वह बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए सरकार और समाज और साथ में जो जनता है वह रीति रिवाजों के साथ साथ परंपराएं, नियम, उपनियम और इसी क्रम में जो वैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं या जिसे हम कानूनी व्यवस्थाएं कहते हैं, उन सब के माध्यम से हम जो भी गतिविधियां संचालित करते हैं उससे ही हमारे देश का समग्र विकास निश्चित होता है। या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यदि हम शांति व्यवस्था चाहते हैं, हम सौहार्द का वातावरण चाहते हैं या कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास, शैक्षिक, धार्मिक और तकनीकी विकास की गति को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें रीति रिवाजों के साथ साथ परंपराओं, नियमों, उपनियमों, अधिनियमों या जिनको हम कानून व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं, वे समस्त उपाय हमें सुनिश्चित करने होंगे। और तभी हम अपने देश में जो मानवीय संसाधन हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उनका अच्छे से प्रयोग करते हुए और हम अपने देश को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस काम को करने के लिए एक व्यवस्थित और एक प्रभावशाली कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। तो कानून व्यवस्था का मतलब यहाँ पर विधि या विधि को मतलब को ही हम लॉ कहते हैं। नियमन व्यवस्था या जिसे हम रेगुलेटरी एक सिस्टम होता है, या वो भी कानून व्यवस्था का ही नाम है। और इसी प्रकार से जो वैधानिक नियम और उपनियम हैं वो हमें बनाने होते हैं। उनके सहयोग से ही या उनका जो उपयोग है उसके माध्यम से ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि विश्व स्तरीय जो व्यापारिक परिवेश है आज हमारे देश में, ग्लोबलाइजेशन या उदारीकरण का जो ये दौर चल रहा है, उसमें हमारी जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं उनको हमें अच्छे से यदि संचालित करना है, नियमित रूप से उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना है, तो हमें व्यापारिक जो संनियम है, संनियम का मतलब यहाँ लॉ से है, संनियम का मतलब यहाँ कानून से है, संनियम का मतलब यहाँ वैधानिक नियमों से है। तो व्यापारिक संनियम या व्यापारिक कानून, व्यापारिक नियम, नियमों का समूह, ये सब बातें समानांतर हैं या एक समान ही मानी जाती हैं। तो उनकी हमें आवश्यकता होती है और उसी के माध्यम से हम व्यावसायिक क्रियाओं का अच्छे से विकास कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं और उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि जो व्यावसायिक वातावरण है उसमें बहुत सारे तेज़ी से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। आज आप वैश्विक स्तर पर यदि देखें तो सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, व्यावसायिक और औद्योगिक परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से तकनीक बदल जाती है। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का जो माहौल है या जो वातावरण है वो हमें देखने को मिल रहा है। बाज़ार में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। मंदी और तेज़ी की जो व्यवस्था है या एक अर्थव्यवस्था में जो ये उतार चढ़ाव होते हैं तेजी और मंदी के, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यापक परिवर्तन होते हैं, इन्हें यदि हम ध्यान में रखें तो हमें जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं, यदि हमें उनका संचालन अच्छे से करना है तो हमें नित्य नए कानूनों का निर्माण करना होगा, और जो वर्तमान में कानून बने हुए हैं उनमें हमें समय समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन करना होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो एक अंग के रूप में हृदय का माना जाता है।
क्योंकि हृदय के माध्यम से ही पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। तो यदि हमें व्यापारिक क्रियाएं या व्यावसायिक क्रियाएं अच्छे से संचालित करनी है तो हमें व्यापारिक संनियमों का और विशेष रूप से और समग्रता से निर्माण करना होगा, समय समय पे उन्हें संशोधित करना होगा। तो व्यापारिक संनियमों की उपयोगिता इसी प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं विधि या संनियम के अर्थ की। तो हम ये जानने का यहाँ प्रयास करेंगे कि विधि या संनियम किसे कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में यदि हम बात करें तो संनियम या विधि का तात्पर्य, या जिसे आप लॉ कहते हैं, उसका तात्पर्य किसी भी देश में या किसी राज्य में या किसी स्थानीय सरकार में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में मानवीय व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो नियम बनाए जाते हैं या जो उपनियम बनाए जाते हैं या जो विधि निश्चित की जाती है या विधान निश्चित किए जाते हैं या वैधानिक जो प्रक्रियाएं होती हैं या जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हें हम संनियम या राजनियम या विधि कहते हैं। तो संनियम, विधि और राजनियम एक समान माने जाएंगे। इस संबंध में हम एक डेफिनेशन का भी उल्लेख कर सकते हैं। हम डेफिनेशन या परिभाषा लेंगे प्रोफेसर ऑस्टिन की। प्रोफेसर ऑस्टिन ने ये कहा है कि आचरण के वे नियम जो जनता को मानवीय या जनता का जो व्यवहार है या जो मानवीय व्यवहार है उसे निश्चित किया जाता है, जिसके माध्यम से वे आचरण के नियम संनियम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विधि अथवा संनियम से आशय या जो लॉ है उसका मीनिंग ये है कि अधिकार और दायित्व की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से जो शासन है उसके द्वारा प्रशासन को प्रवर्तित करते हैं और इसी के माध्यम से हम उचित जो न्याय का सिद्धांत है वो सुनिश्चित करते हैं। अब हम बात करेंगे व्यापारिक विधि के अर्थ की, जिसे कि आप बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं। यह आपके पाठ्यक्रम में पूरा एक प्रश्न पत्र है बिजनेस लॉ, और इसी के संबंध में हम अब बात करने जा रहे हैं। तो व्यापारिक संनियम या विधि, या जिसको आप बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं, उससे पहले मैंने आपको लॉ के बारे में बता दिया है। तो मानवीय व्यवहार को नियमित करने वाली या उसका नियमन करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, नियम, उपनियम, वैधानिक जो विधियां हैं, वो तो लॉ कहलाता है। और बिजनेस लॉ की जहां बात आती है तो वे सभी वैधानिक नियम, उपनियम, बंधन, रीति रिवाज या परंपराएं जो कि विधिमान्य हैं, जिनका कि संबंध व्यापार या वाणिज्य की क्रियाओं के संचालन से होता है और प्रत्यक्ष रूप से होता है, वे सभी नियम, उपनियम, सिद्धांत या व्यवहार, ये सभी क्या कहलाते हैं? व्यापारिक विधि कहलाते हैं। तो इस प्रकार से व्यापारिक संनियम का अर्थ यह है कि यह लॉ की या विधि की वह शाखा है, इसकी एक ब्रांच है जिसके माध्यम से हम व्यापारिक और व्यावसायिक क्रियाओं का नियमन करते हैं, व्यापारिक और व्यावसायिक क्रियाओं का प्रभावशाली संचालन करते हैं और जो व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं या सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यापारिक व्यवहार या व्यापारिक व्यवस्थाएं या व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं या व्यापारिक लेन देन जो हैं, उनको हमें यदि नियमित करना है, नियंत्रित करना है, व्यवस्थित करना है और प्रभावशाली तरीके से उनका संचालन करना है, तो इसके लिए जो वैधानिक कानून या नियम या उपनियम या जो व्यवस्थाएं हैं उनका जो समग्र रूप है उसे हम व्यापारिक संनियम या बिजनेस लॉ कहते हैं। तो इस प्रकार से वे नियम या उपनियम या वैधानिक व्यवस्थाएं जिनके माध्यम से हम व्यापारिक व्यवहारों या व्यापारिक गतिविधियों या व्यापार व्यवसायिक की जो गतिविधियां हैं उनका हम संचालन करते हैं अथवा लेन देन करते हैं, या क्रियाविधि और सिद्धांत जो हैं उनको हम सुनिश्चित करते हैं, तो वे सारे मापदंड व्यापारिक विधि की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे व्यापारिक विधि के क्षेत्र की। तो स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ, तो व्यापारिक विधि के क्षेत्र की जहां बात आती है तो इस पे अभी तो हम सीमित मात्रा में ही चर्चा करेंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं और आपको बना करके और बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इसमें एक सीमित रूप से बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ जो व्यापारिक संनियम के क्षेत्र में आने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम हैं उनको मैं सूचीबद्ध कर रहा हूँ, और इसमें हमने बहुत जो महत्वपूर्ण या जो अत्यधिक काम में आने वाले जो अधिनियम हैं उनको हमने यहाँ पर सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है। तो
तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। मैं अभी इनको क्रम से और इन कानूनों का मैं आपके सामने नाम जो है यहाँ पर ले रहा हूँ। अभी केवल आप इतना ही समझें कि ये कुछ ऐसे कानून हैं जो कि व्यापारिक विधि के क्षेत्र में और महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। उसके बाद वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920, पंच निर्णय अधिनियम 1940, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, पेटेंट ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट अधिनियम, बीमा अधिनियम, किराया क्रय अधिनियम, सार्वजनिक वाहन ढुलाई और जहाज भाड़े से संबंधित अधिनियम, कंपनी अधिनियम, किराया क्रय अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, श्रम संघ कानून 1926, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, विदेशी विनिमय अनुरक्षण तथा तस्कर गतिविधि निदान अधिनियम 1974, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999, माल परिवहन से संबंधित अधिनियम, औद्योगिक कानून, सेबी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जैसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये सन 2000 में बना था। तो इस प्रकार से बहुत सारे अधिनियम हैं, लेकिन अभी हम केवल मैंने आपके सामने ये कुछ जो सीमित या जो अति महत्वपूर्ण जो अधिनियम हैं उनको ही बताने का आपको प्रयास किया है। तो व्यापारिक विधि का जो क्षेत्र है, इसमें जितने भी व्यापार व्यवसाय की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो कानून या अधिनियम या कानून या विधियां जो बनी हुई हैं, विधियों का मतलब यहाँ लॉ से है, जो विधि बनी हुई है, जो विधान बने हुए हैं, वे सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय व्यापारिक विधि के स्रोत जो हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ, उनके संबंध में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।